संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर इंसान क्यों ना हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा लाइफ में, अगर किसी के लाइफ में अगर संघर्ष आता है ना, तो वो अपने जिंदगी में बहुत लकी है। क्योंकि अगर मान लो संघर्ष उसी के लाइफ में आता है, वहां से वो अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकता है और बहुत कुछ सीख सकता है। जिसकी लाइफ में मान लो संघर्ष ही नहीं है, उसका लाइफ में मजा ही नहीं है जीने का। क्योंकि आप सभी को पता है लाइफ में जीने का तभी मजा है तब जब आपके लाइफ में एक नया चैलेंज हो। क्योंकि बिना चैलेंज का अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे, खा रहे, सो रहे, पी रहे, तो मजा नहीं है वो। आप देखेंगे कहीं ना कहीं जाकर एक समय में आपको बहुत बोर फील होगा, आपको लगेगा बेकार की जिंदगी जी रहे। तो लाइफ में संघर्ष होना मोड़ मोड़ में बहुत जरूरी है। आप ये फील करना बात को, आपको लगेगा भैया बहुत सच बोल रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, इसका आपको किसी भी एग्जाम का, रेलवे का, एससीसी का या फिर अभी आपका एलआईसी का, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट वो भी एग्जाम बेस्ड पैटर्न पर रेडी किया गया बस आप सभी के लिए। आप जाकर देखना कंटेंट क्वालिटी कैसा है, आप वो दे सकते हैं सक्सेस की 98.net से। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है तो आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर भी जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास का टाइमिंग देखना मत भूलिएगा, क्लास आज सारा चलेगा। और आज का जो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है, तो पहला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा जो जेट फाइटर प्लेन है जिसका नाम क्या है SU-30 MKI, इससे किस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है, उसका नाम बताना है उस मिसाइल का। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका एस्ट्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और एक बात, डीआरडीओ के डायरेक्टर कौन है, आप सभी को पता है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बहुत बड़ा नाम है और एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। इसरो का डायरेक्टर का नाम, डीआरडीओ का डायरेक्टर का नाम, ये सब आपके मुंह पर होना चाहिए, ये नहीं कि आपको अलग से पढ़ना पड़े, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रेस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी रामनाथ कोविंद का प्रेस सेक्रेटरी किसे बना दिया गया है, और उनका नाम है आपका अजय सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, अजय सिंह को बनाया गया है प्रेस सचिव रामनाथ कोविंद का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने 1100 नंबर का एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जिसके अंडर क्या होगा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के अंदर, ताकि जितने भी लोगों के प्रॉब्लम है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा सके। और ये लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है ये हेल्पलाइन नंबर, तो ये लॉन्च किया गया आपका हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। कैपिटल शिमला। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो वो है आपका बंडारू दत्तात्रेय। ये आप याद रखिएगा, नाम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कलराज मिश्रा थे, तो याद रखिएगा चेंज हुआ है राज्यपाल यहां के। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाराष्ट्र में आप सभी को पता है पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, पानी की बहुत किल्लत है। इसके लिए एक इनिशिएटिव बोल सकते हो, एक परियोजना बोल सकते हो, चालू किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के जिलों में से आसपास संदेश फैलाने के लिए पहल शुरू की गई है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। आपको बताना है किस चीज के लिए, जल संरक्षण के लिए, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए, कैसे पानी बचाया जाए, पानी की बचत कैसी की जाए, पानी हमारे लिए कितना महत्व है, इसका नाम क्या दिया गया है। एक इनिशिएटिव का जो है, जो योजना है, जो परियोजना है, जो स्कीम चालू किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका जल दूत। ऑप्शन नंबर बी। और वहीं बात करें महाराष्ट्र का कैपिटल का, तो मुंबई। चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2019 अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा। और आप सभी को पता है ये जो इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल है वो प्रति साल होता है और ये होता है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है।
और अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने हाल ही में मंत्रियों के परिषद के सभी सदस्यों को राज्य के खजाने से भुगतान के किए जाने के बजाय, यानी इसके जगह अब अपना स्वयं आयकर का भुगतान करने का आदेश दिया है? और यह बहुत अच्छा आदेश दिया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। और वही बात करो यूपी के गवर्नर, तो सभी को पता है आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, टाटा एंटरप्राइज कंपनी जो है उसका नाम बताना है जिसने देश की पहली, यानी देश में पहला ब्रॉडबैंड सेवा, नेट सेवा की बात कर रहा है, यह स्टार्ट किया गया है कहां के लिए? समुद्री क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। नाम बताना है उसका नाम क्या है? नाल्को, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। उस टाटा इंटरप्राइज कंपनी का नाम क्या है? तो नाल्को नाम है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आपको याद रखना, भूलिएगा मत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यानी उस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का नाम बताना है जिसे हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। कुलपति का मतलब क्या होता है? चांसलर नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? और आप सभी को पता है 1983 में भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जो कप्तान थे टीम के, उनका नाम है आपका, उन कैप्टन का, उन कप्तान का नाम है आपका कपिल देव। इनको नियुक्त किया गया है, इनको अपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाशिए पर चल रहे बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए फ्लोटिंग स्कूल के निर्माण के लिए कौन से देश अभिनव परियोजना में आगा खान आर्किटेक्ट अवार्ड 2019 का विजेता है? आपको बताना है वो कौन सा देश है, और वो देश है आपका बांग्लादेश। अच्छा, अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहां के पीएम कौन है? शेख हसीना, सभी को पता है, डाउट मत रखिएगा। वहां का करेंसी टाका, और बहुत मिलता जुलता है टाका से ढाका, वहां का राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, वियतनाम ओपन टाइटल ये खिताब किसने जीता है? और मैं बता दूं ये किस गेम से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका शटलर। आपने बचपन से बहुत खेला होगा, रैकेट, कॉक बोलते थे ना, कॉक से खेलते हैं ना, रैकेट वो गेम है। और ये जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? सौरभ वर्मा, हमारे इंडियन है, इन्होंने ये खिताब जीता है इस बार का वियतनाम ओपन टाइटल। एग्जाम में आ जाए तो आंख बंद कर मारकर आइएगा आप लोग, सौरभ वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने किस देश को अंडर 19 एशिया कप, क्रिकेट की बात कर रहा है, उठाने के लिए फाइनल मैच में 5 रन से हराया है? यानी अंडर 19 जो एशिया कप था वो भारत ने जीत लिया है। किसको हराकर? 5 रन से, वो भी। तो ये बांग्लादेश को हराकर जो भारत है वो अंडर 19 का विश्व कप विजेता रहा है 2019 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के विजेता कौन है 2019 के? ये आपको बताना है। और एक मैं बात आपको बता दूं, इसके विजेता है आपके स्पेन, अर्जेंटीना को हराकर। ऑप्शन में अर्जेंटीना भी है, लेकिन अर्जेंटीना को हराकर स्पेन ने यह खिताब जीता है। और स्पेन का कैपिटल क्या है? तो मैड्रिड, मुद्रा यूरो, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है? पेड्रो सैंचेज, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बन गई है? और आप सभी को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, इनका जो पोस्टिंग हुआ है वो इंडिया एम्बेसी रसिया में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और उनका नाम क्या है? विंग कमांडर अंजलि सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, और एक आज का आपका जो पहला प्रश्न है, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन था, आज का आपका पहला प्रश्न ये है, आज का आपका पहला प्रश्न जो है, हालांकि ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आज का आपका पहला प्रश्न है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये दो चीज, यानी इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इनके दो हेड का नाम क्या है? ये नाम आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 सितंबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड अभी के अभी कर लीजिएगा सक्सेस की 98.nin से। और एक बात, मॉक टेस्ट सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98 का गूगल के प्ले स्टोर से। और बहुत जन बोल रहे थे भैया
ये जो क्लास है आपका जीके का रात का 8 बजे, इसका पीडीएफ कुछ अपडेट नहीं हुआ है, तो ये आज सारे दिन में आपको टीम एडिटर के द्वारा लाइन बाय लाइन हर एक पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टोटल 4 क्लास हो चुके हैं, हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जीएस 2 बजे क्लास वाला का पीडीएफ बना, आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हर एक चीज रेडी किया गया है। बस आप कितने तैयार है, डेली कितना कंटेंट रेडी कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।